कई बार हम जैसे अभी आज हम, थैंक यू। तो जैसे आज हम यूट्यूब पे लाइव है, आज ये सारी चीज़ें लाइव देख रहे हैं, सीख रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो जूम से फेमिलियर नहीं है, जूम के कंट्रोल्स के बारे में नहीं समझ पाते हैं, जूम पे जिनको आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो ये इन सॉफ्टवेयर में जिनको प्रॉब्लम्स होता है वो लोग डायरेक्टली यूट्यूब पर से भी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे पीछे चलता है, 5-10 सेकंड का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ, फर्क ये हो जाता है कि जब आप यहाँ पे लेक्चर में जूम पे साथ में बैठे होते हैं तो इन द एंड जो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब ले सकते हैं। जूम पे क्वेश्चंस आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, जो हम देख के अगले दिन क्लास में उसका आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जहाँ थे वहाँ से शुरू करेंगे। हमने कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है वो समझा, हमने ये समझा कैसे ये एनर्जीज काम करती हैं, हमने ये भी समझा कि इस हाथ को ही क्यों इस्तेमाल करना है, इनको 4 रिमोट कंट्रोल क्यों कहा है। इन्हीं रिमोट कंट्रोल्स के बारे में अब स्टडी करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कैसे पॉइंट्स का सिलेक्शन करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, इनको देखेंगे किस बीमारी में कहाँ पे कौन से पॉइंट को देखना है कि वो कहाँ से जाके कनेक्टेड होता है। तो आज हम जिस चीज़ की यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं, हम इसको कहते हैं सुजोक। ठीक है, ये इसके फाउंडर जो थे वो थे प्रोफेसर पार्क जेऊ। ठीक है, ये फाउंडर थे सुजोके और ट्राई ओरिजिन साइंस के। बॉर्न ऑन 11 मार्च 1942 को इनका जन्म हुआ था। ये साउथ कोरिया से आते हैं, साउथ कोरिया के हैं। और उनका देहांत हुआ है 20 मार्च 2010 को, रिसेंटली कुछ एक दशक पहले इनका देहांत हुआ है। इंडिया में भी बहुत सारे इन्होंने क्लासेस लिए, लेक्चर्स लिए, लोगों को सुजोक सिखाया, ट्राई ओरिजिन सिखाया, काफी सारे लोगों ने सीखा, उसका फायदा लिया। उसी में से उनके बहुत क्लोज और बहुत चहीते जो 2 स्टूडेंट्स थे, तो वो थे हमारे आदरणीय माता प्रसाद खेमका सर, और दूसरे थे हमारे जेपी अग्रवाल सर। तो उन्होंने भी उनसे सीखा, बाकी की जो उनकी एक्यूप्रेशर की वहाँ पे टीम थी उन्होंने भी उनसे वहाँ पे सीखा। तो ये काफी काफी सुंदर पढ़ाई है, काफी लंबी चौड़ी है। और इस एक्यूप्रेशर को एक नया मोड़ दिया, एक नई सोच दी, एक नया आयाम दिया, तो वो प्रोफेसर पाक जेऊ ने दिया। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या दिया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सूजोक कहा गया है यहाँ पे। व्हाट इज अ सूजोक? कोरियन शब्द है ये, 2 शब्दों का मिलके एक शब्द बनता है। पहला शब्द है आपका सू, सू मतलब तल हाथ, सू मतलब तल हाथ, सामने का और पीछे का, ये जो आपका हाथ है, इस तल हाथ को कहते हैं, इस पाम को कहते हैं, दिस पाम कॉल्ड एज सू। और जोक मतलब तल पैर। ठीक इसी तरह से पैर का जो हिस्सा है, पैर में यहाँ पे ऊपर टेबल पे रख के नहीं दिखा पाऊंगा, उतना एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। तो पैर का जो हिस्सा होता है आपका नीचे का, जो तल पैर है, और उसके पीछे का ऊपर का हिस्सा होता है जो आपके एंकल जॉइंट तक का हिस्सा है। जैसे रिस्ट जॉइंट तक का हिस्सा है सू, वैसे आपके पैर के एंकल जॉइंट तक का हिस्सा है जोक। तो सू जोक, तल हाथ, तल पैर, सू जोक कहा जाता है इसे। तो उसका ये फुल फॉर्म हो जाता है, सूजोक किसे कहते हैं। तो सूजोक में कई सारे अलग अलग ट्रीटमेंट के फॉर्मेशन है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन हैं ट्रीटमेंट के। उसी में से कुछ ट्रीटमेंट के फॉर्मेशंस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पे कौन सा है, वो है आपका स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस। डिफरेंट डिफरेंट करस्पॉन्डेंस सिस्टम्स वहां पे आती हैं आपकी। उसमें से एक करस्पॉन्डेंस सिस्टम है आपकी जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस, जिसे हम स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस कहते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले हम देखने वाले हैं। आप अगर ये एक सिस्टम भी इन 4 दिनों में समझ जाते हैं तो भी आप बहुत सारी चीजों के उपचार जो है काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के उपचार जो है आप यहाँ पे काफी आसानी से कर सकते हैं। इसी को यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे इसको
यहाँ पे किया जाएगा। चलिए तो इसको देखते हैं किस तरह से ये यहाँ पे होगा, कैसे इसको यहाँ पे करेंगे। तो स्टैंडर्ड करस्पॉन्ड, अब आपके सामने ये दिख रहा है कि किसी यहाँ पे हाथ पे आपको क्या दिख रहा है, एक व्यक्ति है जिसका चित्र बनाया हुआ है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है जिसका यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। और इस चित्र में जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है, देखिए यहाँ पे क्या है, अंगूठे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेहरा बना हुआ है आपका, बराबर है। यहाँ पे अंगूठे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे चेहरा बना हुआ है हमारा। चेहरे का हिस्सा बना हुआ है यहाँ। तो ये चेहरे का हिस्सा है जो अंगूठे की तरफ दिखता है। नीचे की जो उंगलियां हैं हमारी, उस पे दिखता है कि हमें हाथ और पैरों के चित्र बने हुए हैं। और जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले हिस्से में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके शरीर के अलग अलग अवयव जो हैं, जो अलग अलग ऑर्गन से हमारे बॉडी के इस हिस्से के, ये सारे वहां पे दिखाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। इनको देख के आपको ट्रीटमेंट करनी होती है कि कहाँ पे तकलीफ है तो कहाँ पे इलाज होगा। हाँ, लेकिन इनको लोकेट करना थोड़ा सा सीखने की जरूरत होती है। सारी की सारी चीजें बस ऐसे देख के सीख जाते हैं तो ना हमें सीखने की जरूरत पड़ती, ना आपको सीखने की जरूरत पड़ती। तो इसको थोड़ा सीखेंगे, देखेंगे। तो सीखते समय सबसे सिंपल चीज होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यों है। किसी भी चीज को करते समय इसको ये समझना जरूरी होता है कि ये क्यों है यहाँ पे, किस चीज के लिए है, किस कारण से ये चीज यहाँ पे है, इसको समझना जरूरी होता है। तो जब कभी भी आप ऐसी किसी चीज को देखते हैं या समझते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इन कायदे नियमों के मदद से, इन सिद्धांतों के मदद से हम उस चीज को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज आप कर रहे हैं, वो नई है, दुनिया के सामने आप उसको रख रहे हो, तो आपको उसे प्रूफ करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे प्रूफ करना है। आप जिस किसी को भी उपचार कर रहे हो, उसको उपचार करते समय, मैं खुद को भी जब उपचार करता हूँ तब उस समय पे मैं भी अपने आप को बताते रहता हूँ कि हाँ, ये पैर का हिस्सा है, ये मेरा एंकल जॉइंट है, ये मेरा नी जॉइंट है, ये मेरा हिप जॉइंट है। अब मेरा नी में दर्द है तो मैं अपने नी को ट्रीटमेंट लगा रहा हूँ। ये चीज मैं खुद अपने आप को बताते रहता हूँ। क्यों खुद अपने आप को बताता हूँ? क्योंकि मैं दो हूँ ना। एक मैं हूँ वो जो आपको बाहर से दिख रहा है, और एक मैं हूँ जो मैं अंदर अंदर हूँ। अभी हमने एक पिक्चर देखा जिसमें बताया हुआ कि एक आप कौन है और एक आप कौन है। सो वेन एवर यू आर डूइंग अ ट्रीटमेंट ना, ऑलवेज, ये बोलने की जरूरत नहीं थी लेकिन इसको आप मन में कर सकते हो। हाँ, राइट नाउ आई एम हीलिंग योर हार्ट। अब आपको अच्छा लगेगा, नाउ यू विल फील गुड। ये आप बोल सकते हो पेशेंट्स को। कई बार ये चीजें जो है आपको इंटरेक्शन करना होगा। बोलने से समस्याएं हल होती है या नहीं होती है, लेकिन बोलने से बीमारियां जरूर हल होती है। तो खुद के साथ बात कीजिए। कोई भी बीमारी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, वो फिजिकल, मेटाफिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी चीज हो, हाँ, इमोशनल हो, कोई भी चीज हो, ये सारी चीजें बातें करने से सॉल्व होती है। हाँ, लेकिन ज्यादा देर खुद से बात मत कीजिएगा, नहीं तो लोग समझेंगे पागल है क्या, जब देखो तब बात करते रहता है। तरीका होता है चलिए। इसलिए जब अकेले बैठे हैं तो मन के मन में खुद को बताइए कि राइट नाउ आई एम ट्रीटिंग माई नी। जब किसी और को कर रहे हो तो उसको बताइए आपकी ये जो पट्टी अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपको, ये आपकी नी की ट्रीटमेंट के लिए लगा रहा हूँ, ये आपके घुटने के इलाज के लिए लगा रहा हूँ, इसको लगाऊंगा आपको आराम मिलेगा, यू विल फील रिलीफ। बड़ी समस्या है, थोड़े दिन ज्यादा हम लगाएंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली आज से ही आराम मिलेगा, अभी से ही आराम मिलेगा। काम शुरू हो गया है, मैंने टेप लगा दी है, काम शुरू हो गया है। ये कॉन्फिडेंस आपको भी मिलता है, आपको भी पता चलता है आप क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की रिवीजन होते रहती। पेशेंट को भी पता चलता है कि आप उसके कौन सी चीजों के लिए, कौन सी समस्याओं के लिए कौन सी चीज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जब डॉक्टर पार्क जेऊ ने दुनिया के सामने इस चीज को रखा, तो उनको भी ये चीजें प्रूफ करनी थी।
सिर्फ कोरिया में नहीं सिखाया उन्होंने, सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं सिखाया उन्होंने इस चीज को, तो इस चीज को उन्होंने दुनिया भर में सिखाया। पता नहीं कितने सारे अलग अलग भाषाओं में उनकी मैगजीन्स निकलती थी। मेरे पास कुछ पुरानी मैगजीन्स उनकी पड़ी हुई हैं, जो हमारी आदरणीय गुरु हैं, टीचर है हमारी अर्चना दुबे मैम, तो उन्होंने मुझे दी थी कि आप इसको पढ़िए। तो उसकी जेरोक्सेस है मेरे पास, ओरिजिनल नहीं है, आई डोंट हैव द ओरिजिनल, बट जेरोक्सेस है, जिसमें कुछ चीजें रशियंस में हैं, कुछ कोरियंस में है, कहीं कहीं पे इंग्लिश में भी है, कहीं पे कुछ दूसरी भाषाएं हैं। तो इससे पता चलता है कि कितने सारे लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। आज इंडिया में हम इन चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मरमत आपको या एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर को। आप गूगल पे जब सर्च करते हो एक्यूप्रेशर के नाम से, आपको पता चलता है, मतलब मैंने जब सर्च किया था, जब सीखना स्टार्ट किया था, जब इस चीज के बारे में जानकारी हुई थी, इंफॉर्मेशन मिली थी, उस समय पे मैंने, छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से उसमें चलता था, मतलब सर्च करने के बाद 15 मिनट वेट करते रहना पड़ता था, बफरिंग करता था फिर बताता था। 70,000 फिजिशियंस यूएसए में थे उस समय पे, जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने सोचा कि अगर वहां पे है, यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली जो चीज वहां पे आज है वो अगले 20 सालों बाद यहाँ पे होगी। और सेकंड थॉट ये था, ये जो बताया, फर्स्ट थॉट तो ये था कि मैं खुद इस पैथी की वजह से आज आप लोगों के सामने बैठा हूं, मैं खुद इस पैथी की वजह से आज चल फिर रहा हूं। मुझे कहीं पे भी कोई भी लेक्चर्स लेने हो ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी है, अगर मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो सबको पता है, आई ऑलवेज गो गो विथ माई बुलेट, मतलब मैं एक बुलेट चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए मैं जाता हूँ, गाड़ी चलाते हुए मैं जाता हूँ, गाड़ी चला के आता हूँ, चाहे कोई भी शहर हो। एक समय ऐसा था, डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था आप चल फिर नहीं पाओगे, इसकी वजह से चल रहे हैं, तो एक कमिटमेंट है कि ये चीज करनी है, इसलिए 4 दिन का क्लास एब्सोल्युटली फ्री होता है आप लोगों को, कि आप इसमें से उतना भी सीख सकते हैं कि आसानी से आप किसी की भी कोई भी समस्या की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जब इन्होंने इस चीज को दुनिया के सामने रखा, ट्राई ओरिजन और एक्यूप्रेशर को, तो इसको रखते समय आपको कुछ सिद्धांत बताने होते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को सबसे पहले आज हम यहाँ पे समझेंगे कि वो प्रिंसिपल्स क्या है और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, सबसे पहला सिद्धांत इसमें कौन सा आता है, ये होता है आपका रंग का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ कलर्स, प्रिंसिपल ऑफ कलर आता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कलर कहाँ से मिलता है आपको, प्रिंसिपल ऑफ कलर आपको मिलता है यहाँ पे, ये फर्क जो दिखता है, हथेली के सामने की तरफ, हथेली के पीछे की तरफ, ये फर्क जो दिखता है आपको, ये सबसे पहला सिद्धांत होता है। कहाँ, क्यों कर रहे हैं हम ये सिद्धांत, क्यों देख रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं हम करस्पॉन्डेंस सिस्टम देख रहे हैं, हम दो चीजों में तुलना कर रहे हैं। तो जैसे मेरा शरीर, जैसे आपका शरीर सामने से दिखता है, ठीक उसी तरह से आपका ये हाथ सामने से दिखता है। अब सामने की तरफ से आपका रंग कैसा है, थोड़ा सा गोरा होता है, थोड़ा सा फेयर होता है, किसके मुकाबले में, पीछे के रंग के मुकाबले में। पीछे का रंग कैसा है, थोड़ा सांवला होगा, थोड़ा टैन होगा ये। इसको काला नहीं कहेंगे, बहुत बुरा शब्द होता है, गंदा शब्द होता है, ये फर्क नहीं करना है, तो हम कहेंगे सांवला होता है। ठीक है, भले हम भारतीय लोग गहुवर्णीय हैं, हम हमारा रंग गेहूं के गोराई वाला होता है, सफेद गोराई हमारी नहीं होती है, हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए जो सफेद गोरे होते हैं, जिनको हम फॉरेनर्स कहते हैं गोरे, वो भी यहाँ पे आते हैं यहाँ की धूप खाने के लिए, हमारे जैसे गोल्डन फेयर पाने के लिए। उनका सफेद होता है, हमारा गोल्डन फेयर है, गेहूं के जैसे सुनहरा फेयर है हमारा। तो वही कांस्टेंट बना के रखिए, टिका के रखिए, बहुत सफेद होने में कोई मतलब नहीं है, हो भी नहीं सकते आप, जो आपका रंग है वही है। तो सामने का जो रंग है, ये हो गया यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सामने के हिस्से में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी, शरीर का यिन पोर्शन है ये। यहाँ पे दिया हुआ है यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ओह सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया, यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी। पीछे की तरफ जो है उसको कहते हैं यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो यिन क्या है, यांग क्या है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि शरीर का सामने का हिस्सा है,
जो शरीर का सामने का हिस्सा है, या इस शरीर का जो सामने का हिस्सा है, इस रिमोट कंट्रोल का जो सामने का हिस्सा है, इसे हम यिन साइड कहते हैं। यिन, YIN, यिन, ये चाइनीज शब्द है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे TCM में, तब समझेंगे कि ये क्या है। तो ये सामने का हिस्सा है, एंड दिस इज यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सांवला हिस्सा है, शरीर का पीछे का हिस्सा है। ठीक उसी तरह से शरीर का पीछे का हिस्सा जो है वो, या शरीर का जो बाहरी हिस्सा होता है, ये कैसा होता है, अंदरूनी हिस्से से बाहरी हिस्सा थोड़ा सांवला होता है। तो जो शरीर का बाहरी हिस्सा है वो सांवला है, जो भीतरी हिस्सा है या सामने का हिस्सा है ये कैसा होता है, गोरा होता है। तो यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी, गोरा वाला जो है, जो सांवले वाला है, वो यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक उसी तरह हाथ पे भी ये वाला हिस्सा कौन सा है, यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी। ये वाला पोर्शन कौन सा है, यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे रोक देते हैं थोड़ा सा, तो ये आपको देखने में और समझने में आसान होगा। चित्र थोड़ा बड़ा हो गया। अब जब भी आप सूजो की ट्रीटमेंट्स करते हैं, हमेशा याद में रखना है आपको अपना हाथ जो है उसको हमेशा यूं रखना है। ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस। क्यों, आगे आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन हमेशा हाथ को इसी डायरेक्शन में रखना है। हाथ हमेशा आपका यूं रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, यिन पोर्शन ऑफ द बॉडी, सामने का हिस्सा हुआ। ये क्या होगा, यांग पोर्शन ऑफ द हैंड या यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको बॉडी कहना शुरू कर दीजिए, काफी आसान होता है। तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम में सामने का हिस्सा यिन हुआ क्योंकि ये सामने का हिस्सा यिन है, और पीछे का हिस्सा यांग हुआ क्योंकि यहाँ पे पीछे का हिस्सा यांग है। देखिए कितना सिंपल है, जैसे आपका शरीर सामने से, हथेली भी आपकी ठीक उसी तरह से है। जैसा शरीर आपका पीछे से, आपकी हथेली भी ठीक उसी तरह से पीछे से है। फर्क क्या है, डिस्टेंस डिफरेंसेस क्या है इसमें, इसको भी यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, देखिए ये कौन सा हुआ, ये पहला प्रिंसिपल हुआ आपका। जिनको चाहिए अभी नोट डाउन मत कीजिए, अभी सिर्फ देखिए, ध्यान से देखिए चीजों को, प्रिंसिपल्स को समझ लीजिए। ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, इसकी लिंक आपको आपके ग्रुप्स में मिल जाएंगी। जो लोग ग्रुप्स में नहीं हैं, ग्रुप्स में ऐड हो जाइए, या नहीं भी ऐड होते हैं तो आपको यूट्यूब पे सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, वहाँ पे आपको ये वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। ये पब्लिक वीडियोस होती है, तो आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है ये है आपका प्रिंसिपल नंबर 2। ये क्या है, द सिमिलरिटी इन द नंबर्स। किसके नंबर्स में, तो जो एक्सटेंशंस हैं, जो बॉडी के एक्सटेंशंस हैं हमारे हाथों में, शरीर के अंग। तो नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस कितने हैं हमारे शरीर में। आपका शरीर कहाँ पे, ये पूरा आपका शरीर है, लेकिन ये क्या है, ये आपका धड़ है। ये जो है ये मेन होता है, यहीं पे आपका हार्ट है, लंग्स है, और यहीं पे आपके सारे इंटेस्टाइनल एरियाज हैं। सारे इंटेस्टाइनल एरियाज आपके यहाँ पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे यहीं पे है। लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गए, स्प्लीन हो गए, सारे यहाँ पे है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे है, नाभि यहाँ पे है, किडनीज आपकी यहीं पे आते हैं, पीछे की स्पाइन आपकी यहीं पे आती है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, शरीर का बीच वाला हिस्सा जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रंक रीजन। क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रंक रीजन। तो बीच वाला जो हिस्सा है ये हो गया आपका ट्रंक रीजन। ये वाला हिस्सा क्या है, ट्रंक रीजन है। ये क्या है, हथेली है आपकी हाथ के जैसे, ये क्या है, आपका शरीर है। तो आपके शरीर पे भी आप देखोगे ध्यान से, तो ये क्या है, ये ट्रंक रीजन हो गया। ट्रंक बीच वाला हिस्सा, धड़ का हिस्सा हुआ। अब उसमें एक्सटेंशंस मतलब कितने, उसके जोड़ कितने हैं, या कितने हिस्से हैं जो शरीर से बाहर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। कितने हैं, 4 होते हैं, बराबर है। हाथ में देख लीजिए पहले, हाथ में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स है। यहाँ पे देख लीजिए, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और अंगूठा, थंब। ठीक है, ठीक उसी तरह से शरीर के कितने एक्सटेंशंस हैं हमारे, 2 हाथ, 2 पैर, तो 2 हाथ 2 पैर 4 हो गया, और एक सर का हिस्सा, ये वाला भी तो एक्सटेंशन है ना हमारा। तो शरीर से बाहर निकला हुआ है, अलग दिखता है, तो ये क्या हो गया, टोटल 5 नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस हो गए। तो ये भी क्या हुआ, हमारे शरीर में और हमारे हाथ में तुलना कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस देख रहे हैं, सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। तो पहली सिमिलैरिटी देखी रंगों के बारे में, दूसरी देखी एक्सटेंशंस के बारे में। ठीक है, हाथ ऐसे ही रहना चाहिए, सीधा नीचे की तरफ, हमेशा ऐसे ही रखिएगा हाथ। ट्रीटमेंट
करते समय आपको प्रोटोकॉल के लोकेशंस अगर मिस्टेक्स नहीं हो ऐसा लगता है तो ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन वाइज, राइट। आपको जिनको चाहिए यू कैन गो फॉर दैट। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप मोबाइल्स पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके चाहिए तो। जो लोग ऑलरेडी फाउंडेशन के क्लास में एडमिशन ले चुके हैं ग्रुप में, उनको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते बैठने की जरूरत नहीं है। आपको सारे डिटेल्स उसकी सारी चीजें, ये पीडीएफ आपको आज शाम को आपके ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लियर आउट। अब क्या देखेंगे अगला, कौन सा ये है। हाँ, दो रूल्स हो गए, एक हो गया रंग का सिद्धांत, एक हो गया एक्सटेंशंस का सिद्धांत, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये है दिशा का सिद्धांत। हाँ, सिमिलरिटी इन लोकेशंस। लोकेशंस का है सिमिलरिटी इन लोकेशंस। जो लोकेशन है शरीर में, लोकेशन क्या होता है, हर एक चीज का अपने अपने इसमें एक लोकेलिटी होती है, एक लोकेशन होता है। भारत का मैप जब आप देखते हो, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे सबको पता है, तो क्राउन है हमारा, कहाँ पे है, हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। कहाँ पे है ये, ऊपर की तरफ है। तो एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे आप तो सबसे ऊपर की तरफ क्या पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर है। कन्याकुमारी कहाँ है, सबसे नीचे की तरफ है कन्याकुमारी है, बराबर है। मुंबई कहाँ पे है, तो पश्चिम घाट में पश्चिम की तरफ जाएंगे मुंबई मिलेगा आपको। कैलकाटा कहाँ है, ठीक उसके उल्टा आप चले जाओगे, पूरब की तरफ चले जाओगे तो वहां पे आपको कैलकाटा मिलेगा, राइट। चेन्नई वगैरह ये हो गए, मद्रास हो गए, बाकी के ये हो गए, ये सारे शहर कहाँ पे है, तो दक्षिण भारत में आते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी लोकेलिटी। बराबर बीचों बीच क्या आता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, उसके बीचों बीच क्या आता है, भोपाल आता है। तो लोकेशन हर एक के फिक्स है। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमारे हाथों में, हमारे हाथ में और हमारे शरीर में, ये आपका हाथ है, और इसका तुलना की गई है आपके शरीर से। तो इन दोनों में भी सेम सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं, कैसे उसको देखते हैं। समझिए, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ये जमीन है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आप, ये ब्राउन कलर का ये क्या है, ये जमीन है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो यहाँ पे। हम्म। अब इस प्लेटफॉर्म पे जब खड़े हो तो उस समय पे इस प्लेटफॉर्म से जो नीचे की तरफ जुड़ रही हैं या इस प्लेटफॉर्म को जो टच हैं लोकेशंस, वो कौन से होते हैं, आप जब खड़े रहते हैं तो उस समय पे आपके दोनों पैर हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको बाद में करके देख लीजिएगा, अभी समझ लीजिए। तो जब मैं खड़ा रहता हूं तो जमीन से जो जुड़े हुए दो चीजें हैं, मेरे शरीर के जो दो हिस्से हैं, वो मेरे पैर होते हैं। ठीक उसी तरह से जब यूं हाथ रखते हैं, मैं अभी वापस ये स्क्रीन छोटी करके आपको दिखाऊंगा। तो जब हाथों का लोकेशन हम उस तरह से रखते हैं, किसी का माइक चालू है, प्लीज माइक बंद कर लीजिएगा अपना। तो जब हाथों का पोजीशन हम इस तरह से रखते हैं, तो जो नीचे सबसे दो फिंगर्स आती हैं, जो नीचे जमीन से जुड़ेंगे, जो सबसे बड़ी फिंगर्स है जो नीचे की तरफ जुड़ती हैं, वो दोनों क्या होते हैं, हमारे पैर के लोकेशंस होते हैं, बराबर है। प्रज्ञा जी आपका माइक चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए। सॉरी। या नो इशू, थैंक यू। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी ये दोनों जो नीचे की तरफ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये दोनों जो यहाँ पे नीचे की तरफ जुड़ रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, पैरों के जॉइंट्स हैं आपके। सॉरी, ये आपके दोनों पैर हो गए, ये पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बगल में दो और दो फिंगर्स हैं हमारे, वो फिंगर्स कौन सी हो गई हमारी, जो हवा में है, जो जमीन तक नहीं जा पाते हैं, वो एक्सटेंशंस हैं हमारे, जो हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं, या हाथों के सिमिलरिटी, या हाथों की ट्रीटमेंट जब भी आपको करनी है तो आप इन जगहों पे करते हैं। तो बगल की दो फिंगर्स, आपकी स्मॉल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर, ये दोनों क्या हो गए, हाथों के करस्पॉन्डर्स हो गए। बीच के दो फिंगर्स क्या हो गए, पैरों के करस्पॉन्डर्स हो गए। अब बचा क्या, अंगूठा। अंगूठा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, इन सबसे ऊपर की तरफ दिखता है। यहाँ पे भी सर कैसा है, सबसे ऊपर की तरफ है हमारा। तो अंगूठा सर का रीजन कहाँ पे आ गया, सबसे ऊपर की तरफ है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हुए अंगूठा मिलता है। यहाँ पे भी ठीक इन सबसे ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो अंगूठा जहाँ मिलता है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, या किसका करस्पॉन्डेंस है, या किसकी तुल्यता है, या सर के तरफ हमें ट्रीटमेंट करनी किस चीज की, तो कहाँ होगी, अंगूठे पे होगी, बराबर है। समझ गए हैं आप लोग। अब बचा हुआ क्या है, तो बीच में का वही हमेशा का जैसे हमने बात किया कि बीच में जो है वो आपका ट्रंक का एरिया है। तो इसको याद में रखना है कि ट्रंक एरिया कहाँ पे आता है, बीचों बीच आता है
वो आपका ट्रंक रीजन है। तो ये बीच में जो है ये क्या है, ट्रंक रीजन है। यहाँ पे भी बीच में जो आ गया ये क्या है, ये आपका धड़ का हिस्सा है, ट्रंक रीजन है। ठीक है, तो मिडल फिंगर, रिंग फिंगर पैर के करस्पॉन्डर्स हुए, इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर हाथों के करस्पॉन्डर्स हुए, अंगूठा सर के हिस्से का, गले से ऊपर की तरफ गले का और सर के हिस्से का करस्पॉन्डर्स अंगूठे का हुआ। अब इसी चीज को हम यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे समझते हैं इसको कैसे है। देखिए हाथ को अपने ऐसे रखिए, कीप योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, इसको यहाँ पे इस तरह से रखिए। आपका राइट हैंड इसके नीचे लगाइए। जैसे आप राइट हैंड यहाँ पे नीचे लगाते हैं, देखिए मेरे ये दो फिंगर्स, मेरे इंडेक्स फिंगर और मेरी स्मॉल फिंगर, मेरी इंडेक्स फिंगर और मेरी स्मॉल फिंगर, छोटी उंगली और ये वाली उंगली जो है ये फ्री है। ये मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं इस नीचे वाले हथेली को नहीं ये कर पाऊंगा। बराबर है, देखते हैं थोड़ा कैमरा नीचे होता है क्या, ये 360 डिग्री रोटेटेड है लेकिन नीचे जाता है क्या नहीं पता नहीं मुझे। ओके, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ चलिए, तो यहाँ पे अब जब मैं ये हाथ लगाता हूं तो ये दोनों फंस गए। बराबर है, तो जो जमीन से जुड़े हैं, समझिए ये जमीन है, मैंने जमीन पे इसको खड़ा कर दिया, तो जो जमीन से जुड़े हुए जो जमीन को टच है ये दोनों क्या हो गए, मेरे पैर हो गए। जो बगल में दोनों रह गए मेरे हाथ हो गए। और जो ऊपर की तरफ है ये कौन सा हो गया, गले का और सर का हिस्सा हो गया। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप खड़े हो जाए, खड़े क्यों हैं, आप बैठे रहिए, मैं अभी बैठा हुआ हूँ। मैं अपने दोनों हाथों को जमीन की तरफ कितना भी ढके लूं, मैं बैठे हुए भी कोशिश कर लूं, मैं जमीन को नहीं छू सकता। लेकिन मेरे पैर अभी भी जमीन पे टच हैं, इवन मैं बैठा हुआ हूँ फिर भी। इन द सेम वे आप यहाँ पे भी इसको कितना भी कोशिश कर लीजिए, पैर आपके दोनों टच है यहाँ पे। आप दो फिंगर्स को कितना भी कोशिश करो, आप नीचे नहीं टच कर सकते। ये दोनों हो गए हाथ। तो लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग, राइट हैंड। ठीक है, मेरे साथ करेंगे आप सब लोग। हाथ को यूं पकड़ लीजिए, इसी पोजीशन में हाथ होना चाहिए जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे। मैं आपके पास उपचार के लिए आया हूँ, ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। मैं आपको हाथ यूं ही दूंगा, आपकी तरफ मेरा हाथ ऐसे ही होगा, तो इस हाथ को ऐसे ही रखिए। हाथ को ऐसे रखने की आदत होगी, सीखते समय जो आप सीखेंगे वही अप्लाई करते समय आप करेंगे। बराबर है, तो ये क्या हो गया, मैं यूं हाथ लगा लिया मैंने। ठीक है, तो ये दो पैर हो गए मेरे। तो लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट लेग, या लेफ्ट रिमोट कंट्रोल पे लेफ्ट लेग, या लेफ्ट शरीर पे लेफ्ट लेग, लोग अलग अलग फ्रेजेस यूज करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट करस्पॉन्डेंस पे ये लेफ्ट लेग का करस्पॉन्डेंस आ गया। तो लेफ्ट लेग से जो भी समस्या होगी वो इस मिडल फिंगर पे होगी। उसके बाद में इंडेक्स फिंगर, ये लेफ्ट हैंड, रिंग फिंगर, लेफ्ट राइट लेग और राइट हैंड, ये स्मॉल फिंगर पे आएगा। बराबर है, ये लेफ्ट हैंड पे लिया इसलिए मैंने। समझ गए आप लोग। तो ये क्या हुआ, ये इनके लोकेशंस हैं। लेफ्ट पैर में तकलीफ है तो यहीं पे ट्रीटमेंट होगी, राइट पैर में तकलीफ है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करूंगा, राइट शोल्डर में ट्रीटमेंट है या राइट हैंड में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं स्मॉल फिंगर पे ही ट्रीटमेंट करूंगा, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पे। और अगर लेफ्ट हैंड में कुछ तकलीफ है तो मैं लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे ही ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, अब ये इस रिमोट कंट्रोल पे हो गया। इन द सेम वे यही लोकेशंस आपको इस हाथ पे भी दिखाई देते हैं। इसके भी मैं नीचे ये दूसरा हाथ रख लेता हूँ, तो जो नीचे दोनों टच हो गए ये दोनों पैर हैं। वाओ ग्रेट, या एब्सोल्युटली इट्स सो सिंपल ना, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है समझना इसको। बहुत एब्सोल्युटली बहुत ग्रेट है ये, इसलिए तो करोड़ों लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं रोज इससे। सो ये दो हो गए पैर आपके। अब नाउ वी आर ऑन अ राइट हैंड। अब हम मेरे राइट हैंड पे देख रहे हैं क्या कहते हैं, कैसे करते हैं इसे। तो ये दोनों हो गए पैर, जो एक्सटेंशंस रह गए साइड में ये आपके दोनों हाथ हो गए, जो ऊपर की तरफ आ गया ये सर का हिस्सा हो गया। बराबर है, तो अब यहाँ पे भी देखिए, अब जो राइट साइड में आएंगे वो सारे राइट के, तो ये राइट हैंड हो गया, ये राइट लेग हो गया,
ये लेफ्ट लेग हो गया ऑन राइट हैंड, ये लेफ्ट लेग हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और ये लेफ्ट हैंड हो गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। इनको भी पहचानना कैसे, ये भी आगे हम देखेंगे, काफी आसान है समझने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, इसकी सेटिंग्स गड़बड़ नहीं करनी है मुझे, नहीं तो हमारे टेक्निकल टीम वाले मुझे दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये थर्ड लॉ हो गया। पहला देखा आपने, रंग का सिद्धांत देखा, प्रिंसिपल ऑफ कलर, प्रिंसिपल ऑफ साइड्स, यिन यांग। दूसरा वाला देखा आपने, नंबर्स ऑफ एक्सटेंशंस का प्रिंसिपल, जोड़ एक्सटेंशंस बाहरी अवयव जो भी है उनका सिद्धांत देखा। अभी वाला देखा हमने, डिरेक्शन देखा। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कह सकते हैं आप। हाथ का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, शरीर जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, सो ऑलवेज आप जब ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो उस समय पे भी हाथ आपको ऐसे रखना है। अगर आप वाइवा दे रहे हैं सेमिस्टर्स के और आपने ऐसे हाथ रख के बताया यहाँ पे हार्ट है, गलत है। सबसे पहले हाथ ही गलत पकड़ा है आपने, आपको ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस। ठीक है, जब चीज कोई भी कर रहे हैं उसको ढंग से, प्यार से, प्रोफेशनली कीजिए। जो चीजें नहीं कहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी, बहुत आसान है। उसको मैं आसानी से और कोशिश करता हूँ हमेशा कि और आसानी से आपको बता सकूं। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारे तीन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है हमारा, सिमिलरिटी ऑफ डायरेक्शन, सेम चीज है दोनों। अब यहाँ पे सिर्फ क्या समझना है हमें, तो लोग बस कहीं का भी कुछ लोग जंबल हो जाते हैं तो उनके लिए ये अलग से लिखना पड़ता है हमें, तो शायद मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई होता होगा, आज तक में हमारे क्लास में वैसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये हाथ हो गए, जमीन से जुड़े हुए दोनों पैर हो गए, बराबर है, ठीक शरीर में वैसे ही है, जमीन से जुड़े हुए दोनों पैर हैं, और ये आपके हाथ हो गए शोल्डर से। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, ये बीच में तो एरोज दिए हुए देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन होता है आपका, ऊपर से नीचे की तरफ, पैर हमेशा नीचे, सर हमेशा ऊपर, ये आपके शरीर का डायरेक्शन है। बराबर है, आप पैरों पे ही चलते हैं, हाथों पे चलते हैं या सिर नीचे करके चलते हैं क्या, नहीं। हाँ, कुछ सर्कस में के लोग कर सकते हैं या प्रैक्टिस के साथ आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। आप अपना पूरा जीवन वैसे नहीं चल सकते, लेकिन नहीं तो हाथों मतलब पैरों की जगह हाथों के लिए जूते बनवाने पड़ेंगे, और पैरों से खाना खाना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा ये। तो हाथों के काम हाथ करते हैं, पैरों के काम पैर करते हैं, पैरों का काम चलना है इसलिए वो जमीन के पास है, हाथों का काम बाकी की एक्टिविटीज करना है इसलिए वो जमीन से काफी ऊपर होते हैं। ठीक है, अब सबसे ऊपर तभी जैसे बात किया था हमने कॉस्मोस के इसमें कि कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना है तो अंगूठे को, सॉरी, सर को आपको सबसे ऊपर रहना ही होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ कौन सा आता है, आपका अंगूठा आता है, तो ठीक यहाँ पे सर सबसे ऊपर की तरफ आता है, बराबर है। तो ये डायरेक्शन हो गया जो हमने यहाँ कहा कि ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस। सो डायरेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी, द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन और लॉ ऑफ इसका लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल हम पहले ही देख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन हम पहले ही देख चुके हैं, थोड़ा सा जम्बल्ड हो रहा है, काफी समय हो गया कंटिन्यू बैठे बैठे, ये हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल। अब अगला वाला प्रिंसिपल देखते हैं, ये छोटे छोटे चीजें हैं, सिंपल सी हैं, इनको बस एक बार वहां पे लिख लीजिए, दो तीन बार खुद का खुद रिवाइज कर लीजिएगा देख के सिर्फ। मैं मेरा सिखाने का तरीका बहुत सिंपल है, एक लाइन में सिखाता हूँ, वो एक लाइन आप सिर्फ पढ़ भी लोगे तो उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन किए थे वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। ठीक है, तो वन लाइन एक्सप्लेनेशन, वन लाइन सेंटेंस के साथ इसको अब आगे बढ़ते हैं। सेम चीज वही है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे आपको समझने के लिए ये बताया गया है कि अंगूठे को विजुलाइज कीजिए कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि ये विजुलाइज कीजिए कि आपका अंगूठा यहाँ पे नहीं है, आपका अंगूठा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आपका अंगूठा यहाँ नहीं होते हुए यहाँ पे है, ऐसा विजुलाइज कीजिए, तो ये सर आपका ऊपर की तरफ आ गया, एक्चुअल अंगूठा यहीं रहेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी वर्किंग हैबिट्स, बंदर से इंसान बने हैं हम, चार पैरों पे चलते चलते दो पैरों पे चलने लगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, पूंछ की
पूंछ गायब होगी, पूंछ की हड्डी अभी भी बची हुई है, टेलबोन अभी भी है हमारे पास। रेवोल्यूशन में जैसे सारी चीजों में बदलाव होते गए, मनुष्य के शरीर में भी काफी सारे बदलाव हुए हैं, काफी सारे चेंजेस होते चले जाते हैं, बराबर है। तो उसी में से एक चेंज ये समझ लीजिए कि अंगूठे की जरूरत हमें यहाँ ज्यादा है, लेकिन अब भी उसको विजुलाइज कर सकते हो कि आप अंगूठा यहाँ ऊपर है, दोनों पैर नीचे, दोनों हाथ हवा में, और अंगूठा यहाँ पे है ऊपर की तरफ ये। तो यही बस वहां पे चित्र की सहायता से बताया गया, तो इसको देख के जंबल नहीं होना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल, अगला प्रिंसिपल क्या है आपका? अगला प्रिंसिपल है शरीर में विद्यमान जोड़, द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट्स। शरीर में आपके जो एक्सटेंशंस हैं, उन एक्सटेंशंस के जॉइंट्स कितने हैं उसके बारे में है ये, बराबर है। तो कितने, अभी अभी देखा हमने कितने जॉइंट्स हैं हमारे पास, सॉरी कितने एक्सटेंशंस हैं हमारे पास? वी हैव 5 एक्सटेंशंस, 2 हाथ, यहाँ पे ये 2 हाथ, उसके बाद में 2 पैर जमीन को छूते हुए, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे भी 2 पैर, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और एक सर का हिस्सा, एक धड़ का हिस्सा, एक ऊपर की तरफ धड़ का हिस्सा है, वो यहाँ पे है, बराबर है। अब इनके जब नंबर्स देखेंगे आप, जब नंबर्स का, जॉइंट्स का नंबर्स काउंट करेंगे, तो आपके एक्चुअल हाथों पैरों में कितने जोड़ होते हैं? हमारे एक्चुअल हाथों पैरों में कितने जोड़ हैं उनको देखते हैं। देखिए आपका हाथों में कितने जोड़ होते हैं? एक शोल्डर जॉइंट होता है, हर एक हाथ के बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे हमें 2 शोल्डर्स के जॉइंट होते हैं। तो एक हाथ में एक शोल्डर जॉइंट होता है, एक एंकल जॉइंट होता है, एक सॉरी नॉट एंकल, एल्बो जॉइंट होता है, एक रिस्ट जॉइंट होता है, बराबर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जो आपके हाथों के करस्पॉन्डेंस है, यहाँ पे भी देखोगे आप, एक एक शोल्डर जॉइंट दिया हुआ है, एक एक एल्बो जॉइंट्स है, और एक एक रिस्ट जॉइंट है। जब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब होता है उनके उपचार इसी लोकेशन से होंगे, ये ध्यान में रखते हुए चलिए। अब शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम है, इस जगह से होगा जहां एरो दिखाया है, एल्बो में जहां तकलीफ है, इस जगह से होगा। ये प्रैक्टिकल करते समय मैं फिर से ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप अभी से अगर इन प्रिंसिपल्स को इस तरह से पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा, बराबर है। तो ये हो गए हाथों के 3 जोड़ हैं, यहाँ पे हाथों के 3 जोड़ हैं, वहां पे भी हाथों के 3 जोड़ हैं। इसके बाद में पैरों के जॉइंट्स को देखेंगे। पैरों में कितने जॉइंट्स होते हैं आपके? सबसे ऊपर का होता है हिप जॉइंट, बीचों बीच होता है आपका नी जॉइंट, और उसके नीचे की तरफ होता है आपका एंकल जॉइंट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सबसे ऊपर की तरफ कौन सा है? हिप जॉइंट। जो यहाँ ऊपर है वो यहाँ पे भी ऊपर होगा, तो हिप जॉइंट आ गया। यहाँ पे बीचों बीच कौन सा है? नी जॉइंट है, बीचों बीच नी जॉइंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बीचों बीच कौन सा आ गया? नी जॉइंट आ गया, बराबर है। ये नी जॉइंट हो गया, ये ऊपर वाले हिप जॉइंट हो गए। तो सबसे नीचे की तरफ कौन सा आ गया आपका? टखने का जोड़, या जिसे आप एंकल जॉइंट कहते हैं, तो एंकल जॉइंट यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो टखने में कोई भी समस्या है, सबसे नीचे वाले जोड़ पे ट्रीटमेंट होगी। घुटने में कोई भी समस्या है, बीच वाले पे ट्रीटमेंट होगी। हिप जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे ट्रीटमेंट होगी, बराबर है। ट्रीटमेंट होगी, क्या करनी है ट्रीटमेंट? कलर से कर सकते हैं, सीड्स से कर सकते हैं, मैग्नेट से कर सकते हैं। नहीं कुछ भी नहीं है तो बस उस जॉइंट पे ऐसे हल्का 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 प्रेस देते रहिए, इससे भी काफी ट्रीटमेंट होती है। एक्यूप्रेशर करते समय दबाव, पॉइंट्स पर प्रेशर बहुत हल्का रखना है। इसके बारे में भी प्रैक्टिकल में बताऊंगा मैं कि कितना होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, चीज़ों को सीख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर लोगों को गाइड कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखा है, एक सज्जन को तो देखा था, वो बता रहे दबाइए, जोर जोर से दबाइए, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, सिस्ट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे दबाइए और जोर से दबाइए। गलत तरीका है, लाल हो जाएगा, दर्द होगा, सूजन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दबाते रहिए दबाते रहिए। इतना दबाव देने की जरूरत नहीं होती। हमें वहां से पूरा का पूरा ऑर्गन बाहर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ वहां पे ऊर्जा का उपचार करना है, ठीक है। किसी का माइक वापस चालू हो गया है, प्लीज चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो गया?
ये हो गए यहाँ पे आपके सारे एक्सटेंशंस आ गए, सारे के सारे एक्सटेंशंस, सारे के सारे एक्सटेंशंस आ गए हैं या कुछ रह गया है? कुछ तो बचा है अभी, बराबर है। तो अभी बचा है पांचवा एक्सटेंशंस के जॉइंट बचे हैं। आपके अंगूठे के बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं की, तो पांचवा एक्सटेंशन का अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पे कितने जोड़ आते हैं? जब मैं पूछूं तब उस समय आप लोग माइक चालू करके बता सकते हैं या चैट दो। सेक्शन। दो जोड़ आते हैं, बराबर। कौन से दो जोड़ हैं? पहला जोड़ है जो आपके आपके धड़ को आपके गर्दन से जोड़ता है, आपके ट्रंक रीजन को आपके गले से, नेक से जोड़ता है। और दूसरा जोड़ कौन सा है? जहां पे आपका गला आपके चेहरे से जुड़ता है, बराबर है। दो ही है। अब मजे की बात देखिए, कई सारे लोगों ने आज तक देखा नहीं होगा क्योंकि अंगूठे में सिर्फ दो ही जोड़ है और बाकी सब में तीन जोड़ है। हमको पता ही नहीं था आज तक, मुझे भी नहीं पता था जब मैं पहली बार सीख रहा था। तो ये पहला जोड़ है जो आपके धड़ से गले को जोड़ता है। ये दूसरा जोड़ है जो आपके गले को आपके सर के हिस्से से जोड़ता है, बराबर है। तो यहाँ पे भी दो ही जोड़ हैं और यहाँ पे भी अंगूठे पे दो ही जोड़ दिखते हैं आपको। हम्म। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम कहते हैं जोड़ों का सिद्धांत। एक्सटेंशंस में जो भी जोड़ है उन जोड़ों का सिद्धांत कहा जाता है इसे। सिंपल है, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आसानी के साथ आप सीख सकते हो। और आगे जो 40 डेज का सीखते हो तो वो तो मार्वलस होता है। जितने लोगों ने आज तक सीखा है सबने सामने से मुझे ये बताया, मेरे शब्द नहीं है उनके शब्द है, सबने सामने से बताया है कि सर लाइफ चेंज हो गई है। और उनके अकेले की नहीं, उनके जितने भी प्रियजन हैं, जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबका अचानक एक इम्पोर्टेंस मिलते हैं आपको सोशल लाइफ में। जब आप लोगों को ये सब बताना स्टार्ट करते हैं कि अरे सर दर्द हो रहा है कि तेरा, थोड़ा यहाँ पे ऐसे से दबा देगा, अच्छा लगेगा। भले पूरा नहीं कम हो, थोड़ा तो कम होगा, कुछ तो ज्ञान होगा। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना है। 4 दिन में स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस आप पूरा सीखोगे। अगर आप पूरी क्लास नहीं भी करते हो लेकिन फिर भी आप इतने पर से ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। कम से कम आप मेथी पट्टी यहाँ पे कैसे बनानी है वो सीख ले। जॉइंट्स पे कैसे ट्रीटमेंट्स करनी है, फैलेंजेस पे कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ऑर्गन्स पे कैसे ट्रीटमेंट करनी है, कलर्स वगैरह कैसे, कब, कहाँ, क्या यूज करना है, ये तो डेफिनेटली आप सूजो पूरा सीख के जाएंगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा पांचवा प्रिंसिपल, यहाँ पे हो गया, बराबर है। जो लोग प्रिंसिपल्स नोट डाउन कर रहे हैं चेक करते रहिए बराबर है या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। अगला प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म होता है। ये क्या है? सेगमेंट्स है। नाउ दिस आर सम, ये बाकी की चीजें हैं। यहाँ पे आपको सेगमेंट्स दिखते हैं कि शरीर के सेगमेंट्स कितने हैं। क्या है? इसको कहते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ सेगमेंट्स। हिस्से कितने हैं शरीर में, कितने हिस्से होते हैं, कितने हिस्से हैं आपके शरीर में, टोटल कितने हिस्से हैं? 16। 16 एरियाज होती हैं, 16 हिस्से होते हैं। ठीक है। अब हिस्सा किसे कहा जाता है, पहले हिस्से हमें समझना है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको, उनके बारे, उनके लिए बताएंगे कि सेगमेंट्स किसे कहते हैं, हिस्सा किसे कहते हैं। दो जोड़ों के बीच में, दो जोड़ों के बीच में जो एरिया होता है उसे सेगमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हैं, ये आपका हिप जॉइंट है और ये आपका नी जॉइंट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और उसके नीचे ये आपके एंकल जॉइंट्स आ गए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। उसके बाद में यहाँ पे आपका पैर फिंगर हो, खत्म हो जाती है, पैर फिनिश हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन चार लाइंस के बीच में कितने सिगमेंट्स दिख रहे हैं? 3 सिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें। जो बीच के हिस्से होते हैं, दो जोड़ों के बीच का जो हिस्सा होता है, इसको हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो नंबर 14 राइट थाइस, नंबर 15 राइट काप्स, नंबर 16 राइट सोल, पैर का हिस्सा, सोल ऑफ द फुट। ठीक उसी तरह से लेफ्ट थाइस 11 नंबर, लेफ्ट लेफ्ट काप्स 12 नंबर और लेफ्ट सोल साइज 13 नंबर। अब सेम यही चीजें यहाँ पे आती हैं। तो ये सेगमेंट्स क्यों समझना जरूरी है? जरूरी नहीं है हर बार आपके जोड़ों में ही दर्द हो, कई बार होता है जोड़ों के बीच में भी दर्द होता है। तो वो कहाँ पे आते हैं, उनके नंबर्स को देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे हम इन्हें देखते हैं। तो नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स, तो ये कितने हैं?
हाथ दोनों पैरों में 3 और 3 6 हो गए। ठीक उसी तरह से दोनों हाथों में 3 और 3 और 6 6 आ गए, तो ये 12 हो गए। यहाँ पे सर का देखा हमने, दो हिस्से हैं तो दो सेगमेंट्स हो गए सर के। एक और दो सेगमेंट सर के होते हैं। धड़ का जो हिस्सा है, धड़ का जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि इस एक हिस्से के वजह से यहाँ पे 15 के जगह 16 हो जाते हैं। तो अब तक तो हम ट्रंक रीजन एक ही समझ रहे थे कि ये हमारा एक ट्रंक का रीजन है। अब इसमें भी दो हिस्से हैं, इसमें भी क्या है, दो हिस्से हैं, बराबर है। कौन सा, एक वो जिसे आप पेट कहते हैं, एब्डोमिनल, छाती की ठीक नीचे की तरफ से यहाँ पे डायफ्राम लाइन होती है। डायफ्राम लाइन क्या है, इसके बारे में भी हम कल यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो डायफ्राम लाइन के ऊपर का हिस्सा, मतलब जो आपकी छाती का हिस्सा है, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये जो है, ये कौन सा है, देखिए यहाँ पे कैसा है, पेट आपका कैसा है, फ्लैट होता है। जिनका है उनके लिए बता रहा हूँ। और फ्लैट पेट पर से आप जैसे ऊपर आते हो, छाती के यहाँ आपका हाथ फंसता है, तो ये क्या है, ये पूरा आपका चेस्ट रीजन है। छाती का हिस्सा बाकी के हिस्से से उभरा हुआ होता है। तो नीचे का जो सपाट एरिया है फर्स्ट वाला हो गया, तो ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा यहाँ पे ऊपर हो गया। ठीक है। ठीक उसी तरह से हाथ में भी हम देखते हैं, यहाँ पे एक लकीर देख रहे हैं आप बनी हुई, ये वाली लकीर जो है, ये क्या है, ये आपका डायफ्राम का एरिया है। डायफ्राम क्या है, नोट डाउन करके रख लीजिए, डायफ्राम क्या है, इसको डिटेल में कल मैं बताऊंगा। ये आपके ट्रंक रीजन के धड़ के दो हिस्से करता है, छाती का हिस्सा अलग, पेट वाला हिस्सा अलग। तो पेट वाला हिस्सा, ये बाकी का जो भी बचा हो सब पेट का हिस्सा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे जो भी आ रहा है, ये क्या है, आपका छाती का हिस्सा है। ठीक है। तो कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, 16 सेगमेंट्स है। ये क्या हो गया आपका, लॉ नंबर 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। और जैसा जैसा आप यहाँ पे चित्र में देखते हैं या इस इन सारे सिद्धांतों में देखते हैं, वही चीज हम अपने हाथों पे भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे वो क्लियरिटी दिखती है, ठीक वही चीज यहाँ पे भी दिखता है। आप यहाँ से चले आइए, देखिए सब सपाट 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 है। अब जैसे ही यहाँ पे आते हो, आपके हथेली का ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है, पूरा दब रहा है। देखिए यहाँ पे उतना नहीं दबेगा, दब रहा है, नहीं उतना नहीं दब रहा है। हड्डी लग रही है इवन मुझे यहाँ पे मेरे हाथों की, यहाँ पे हड्डी बहुत मुश्किल से मिलेगी, बहुत ही मस्कुलर पार्ट होता है ये। ठीक ये उसी तरह से होगा पूरे शरीर में, ये सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है। जब आप इसको यूं हाथ करके देखते हैं, तो पूरे शरीर में ये वाला हिस्सा जो है, गद्देनुमा हिस्सा, ये सबसे उभरा हुआ हिस्सा है, बराबर। ये सबसे उभरा हुआ हिस्सा है, ये चेस्ट रीजन है, ये चेस्ट का सेगमेंट है। हमारे शरीर में भी हमारा कैसा है, पूरा फ्लैट है। जैसे चेस्ट की तरफ आते हैं, चेस्ट आपकी बाहर निकली होती, उभरी हुई होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये हिस्सा उभरा हुआ होता है। ये हो गया नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स दो जॉइंट्स के बीच में। कलाई नहीं दर्द कर रही, कोहनी नहीं दर्द कर रही, यहाँ दर्द हो रहा है, ट्रीटमेंट कहाँ होगी, कलाई पे नहीं होगी, कोहनी पे नहीं होगी, बीच वाले हिस्से में होगी। तो सेगमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखे मैंने, कहाँ कहाँ जाते हैं बेचारे, 20 20 30 30 40 40 हजार रुपए। मतलब जब से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, क्लासेस हमारी ऑनलाइन होगी, तब से बहुत सुविधा हो गई लोगों को, कि इतने कम पैसे में आसानी से आपको सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। लॉजिकली, टेक्निकली, साइंटिफिकली, सारी चीजें यहाँ पे है। अदरवाइज 40 40 हजार रुपए भर के लोग सीख के मुझसे आए थे बाद में ये बताने के लिए कि सर वहाँ पे इतना पैसा भरा, कुछ नहीं सीखे। उस समय पे भी मुझे लगता है हमारे क्लास की फीस 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं थी। ऑफलाइन क्लासेस होते थे, एक हफ्ते के क्लासेस होते थे, 10,000 रुपीज उसकी फीस होती थी। उसमें हम पूरा सिखाते थे, और यहाँ पे 40 हजार में सिर्फ सूजोक सिखा के हाथों में गोल गोल घुमा घुमा के छोड़ देते। उनको पता ही नहीं कि अगर मेरे आर्म्स में पेन है, मेरे बाइसेप में पेन है, तो मैं कहाँ ट्रीटमेंट करूँ। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये लॉज जो है, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। सो ऑलवेज गो विद द लॉज। लॉस को समझेंगे, प्रोपोर्शंस को समझेंगे, ये आपको ये भी बता रहे हैं कि किस चीज का उपचार कहाँ होगा। यहाँ से हम उन प्रिंसिपल्स को भी समझ रहे हैं, जिन प्रिंसिपल्स की सहायता से यहाँ पे हमने उपचार कैसे करना है ये देखा था। ठीक है। प्रेरणा जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका माइक बार बार चालू हो रहा है। मैं, हाँ, थैंक यू सो मच। पता नहीं, शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा शायद आपकी तरफ, जानबूझ के तो नहीं करते हैं कोई, पता है। तो यहाँ से आज का हमारा
जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे ये खत्म होते हैं। इनको अच्छे से देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए। ये वीडियो आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपके ग्रुप्स में लिंक्स भी मिल जाएंगी। जिनको नहीं ग्रुप्स में नहीं है या ये है, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके भी वहाँ पे ये कर सकते हैं। वो तो अभी डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब कल के लिए थोड़ा सा होमवर्क। तो आज जो कुछ देखा, सीखा, समझा आपने, उसको रिवाइज कीजिए। कल के क्लास में आने से पहले ह्यूमन बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ है, क्या है, कैसे है, इसका बहुत नहीं देखना है। थोड़ा सा देख के आइए, एक दो इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए, उनको अच्छे से देख लीजिए। ड्रॉ कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है। जिनकी ड्राइंग्स खराब है फिर भी ड्रॉ कीजिए, कोई इशू नहीं है। कोई आपके घर में आपकी किताबें छीन के देखने नहीं आ रहा आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है। मुझको भेजने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं है, मेरे कंसेप्ट ऑलरेडी सारे क्लियर है। ये आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कल हम जो सीखेंगे उन चीजों के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होंगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना होमवर्क करना है। ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ पे हैं उनको देख लीजिए, किसके कहाँ पे लोकेशंस होते हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए कि इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस इतना। बाकी का तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई विल रेस्ट फॉर टुडे। मैं यहाँ पे ये करता हूँ। अब आप लोगों में से जिनको किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो जो आज सिलेबस पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो प्लीज गो ऑन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। वन बाय वन आप अपने हैंड रेज कीजिए। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट योर माइक्स। आप माइक्स को अनम्यूट करते हुए आप वहां पे पूछ सकते हैं। पल्लवी पटके जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पल्लवी जी। होमवर्क करना है तुरंत, यहाँ पे थैंक यू बोल के भागना नहीं है। सब लोगों ने याद से ये चीज का होमवर्क आपको करना है। ठीक है, ओके। विजय माला पवार जी, जी बोलिए मैम। पहले आपका माइक अब ठीक है बंद हो गया। मोहम्मद जी, मोहम्मद अब्दुल जी, प्लीज अपना माइक अनलॉक कीजिए सर। सॉरी, अनम्यूट कीजिए, नॉट अनलॉक। यस मिस्टर मोहम्मद। आवाज नहीं आ रही है, मैं थोड़ी आवाज बढ़ा लूँ। नहीं, फुल है आवाज मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रज्ञा जी, आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। मेरे हाथों में बर्निंग होता है, फिंगर टिप्स में। तो उसके लिए आप कुछ मतलब क्या है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो क्या करेंगे, हाथों का आपका, हाथों के टिप्स पे होती है। अब हाथों के टिप्स या फिंगर टिप्स कहना है आपको? हेलो, आप? हाँ, हाथों की टिप्स कहना है आपको या फिंगर टिप्स कहना है आपको? मेरी आवाज आ रही प्रज्ञा जी आपको? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं पूछ रहा था आपको हाथों की टिप्स कहना है या फिंगर टिप्स कहना है आपको? फिंगर टिप। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, मिडिल फिंगर में। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ मिडल फिंगर में होता है? हाँ, सिर्फ मिडिल फिंगर। ठीक है, इसके बारे में मैं कल जरूर जुड़िएगा आप। मैं आपको ओके। बताऊंगा कि कैसे आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइकल की भी ट्रीटमेंट करनी होगी आपको। थोड़ा सा अगर सिर्फ मिडल फिंगर पे बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हैं तो कल हम ट्रीटमेंट्स भी देखेंगे कैसे कहाँ पे क्या होता है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, ओके। अभी के लिए आप क्या कर सकती हैं, ओके। अभी के लिए आपको जिस किसी हाथ में आपकी बर्निंग सेंसेशन आ रहे हैं मिडल फिंगर के टिप पे, वहां या। पे वहां पे आपको अंगूठे पे पीछे की तरफ, आप स्क्रीन पे देख सक रही होंगी, यहाँ पे अंगूठे हाँ। पे हाँ। पीछे की तरफ, हाँ यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे एक ब्लैक लाइन खींचनी है बराबर खड़ी बीचों बीच। हाँ। ठीक है, ओके। और उसके बारीक बाद में, करा बात। हाँ और उसके बाद में उसी हाथ के रिंग फिंगर पे, उसी हाथ की हाँ। हाँ। फिंगर पे हाँ। पीछे की तरफ
एक ब्लू कलर की लाइन खींचनी है, ठीक है। हाँ। तो वो, अरे बंद करना आवाज। हाँ वो उतना आप कर लीजिए। और हाँ फिर हाँ। कल मुझे क्लास में जब जुड़ेंगे तो आप बताइएगा कि कैसा फील हो रहा है आपको, ठीक है। ओके ओके। थैंक यू सो मच। अर्चना पाटिल जी, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। सर, अगर पैरों में प्रॉब्लम है तो कौन से हाथ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेफ्ट या राइट? जिस तरफ का पैर है उस तरफ के हाथ पे ट्रीटमेंट कीजिए। अगर लेफ्ट साइड के पैर में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड चूज कीजिए, राइट साइड के तरफ तकलीफ है तो राइट साइड। ये सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका है ट्रीटमेंट का। ओके सर, थैंक यू। जी। Okay, Mohammed, I have seen your messages on WhatsApp also, and I have seen your messages right now also. यहाँ पे भी मैंने देखा है, so don't worry, I will reply you. हाँ, आपका कुरियर, क्योंकि यू आर नॉट इन इंडिया, आप यू फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में इन चीज़ों की सेंड होना, और पेपल का अकाउंट का आपने कहा था कुछ इशू है। आई हैव सीन ऑल योर मैसेजेस, बस द थिंग इज दैट कि देर आर सो मेनी मैसेजेस ऑफ यू, हर एक का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। और सेकेंडली, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि आप कैसे इंटरनेशनली पे कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इंटरनेशनली भारत के बाहर से हैं और आप कोशिश करना चाहते, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट आई विल डू टू यू वेरी सिंपली, क्लास की फीस जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन जब आपको मटेरियल भेजने होते हैं तो कुरियर चार्जेस कुछ अलग हो जाते हैं, जो बाय पोस्ट ही भेजते हैं हम, क्योंकि प्राइवेट कुरियर्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जितनी आपकी फीस नहीं है उससे ज़्यादा उनका एक्सपेंसेस हो जाता है। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो कि कितना ये होता है। और जैसे मोहम्मद जी, यू आर देयर एंड योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो भी आपके हैं, 5-6 लोग हैं, वो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो पेपल अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो पा रहा है देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, या जो भी दूसरे हैं हमारे जो नेपाल या भूटान बाकी के हिस्से भी हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक जन है यहाँ पे आप में से जो और अदर कंट्रीज से हैं, पेरिस से है, मोराशियस से है। सो राइट नाउ मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेस्टर्न ट्रांसफर में जाके इन सारी चीज़ों को करूं। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली को जो यहाँ पे इंडिया में हो, हु कैन पे फॉर यू, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उनको पे कर दीजिए, अगर आपके पास उनके पेमेंट ऑप्शंस हो, इजी हो, यू कैन मेक द पेमेंट्स टूवर्ड्स देम, और उसके बाद में आप वो पेमेंट्स उनके थ्रू आप मुझको भी करा सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मैं जो हमेशा यूज करता हूँ, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑप्शन विच वन आई ऑलवेज यूज। बट if in case if you don't have that option, so मैं PayPal account का I will check today what is the issue, and I would like to आप अपने आपके जो भी पेमेंट्स हैं जिससे आप पेमेंट कर रहे हो, आप मुझे वो ऑप्शन आप मुझको भेज दो व्हाट्सएप पे, और मैं कोशिश करता हूँ मेरा पेपल अकाउंट आपके उससे कनेक्ट करने के लिए। ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं, आई एम रिसीविंग पेमेंट्स ऑन द सेम ऐप, लेकिन फिर भी आपके यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। बट आई कैन सेंड यू द रिक्वेस्ट टू पे ऑन दैट। ये तो वो नियर अबाउट आपका इंडियन करेंसीज में वो जा रहा है, नियर अबाउट 11 to 12,000 जा रहा है। तो मैं उसका आपको यूएसडी में कन्वर्ट करके भी बता दूंगा आपको कितने पे करने हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट भी उसके लिए भेज दूंगा। सो वॉट एवर पेमेंट जो भी आप यूज कर रहे हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, आप जो भी आप ऑप्शंस यूज कर रहे हो, जस्ट लेट मी नो दैट ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता दूंगा। ओके, ठीक है। और जो वट एवर द मटेरियल यू आर गोइंग टू आस्क, हाँ ये मटेरियल के कॉस्ट अलग हो सकते हैं। सो आई विल लेट यू नो बोथ थिंग्स। जो आपने बोला यहाँ पे 500 नंबर्स ऑफ बार मैग्नेट, 250 मैग्नेट्स फॉर यू एंड 250 मैग्नेट्स फॉर योर सिस्टर्स, बाकी की जो भी है उसका भी मैं आपको लिस्टिंग करके उसकी भी प्राइस लिस्ट में आपको भेज के सारे इंक्लूड करके टोटल अमाउंट्स आपको बता दूंगा। और सभी लोग जानते हैं बहुत ही मतलब पता नहीं इस समय पे मेरे घर पे क्या विपदा आई हुई है, पता नहीं। पिताजी गए 1 महीने पहले, अकेले, मतलब कोई उम्र भी नहीं थी अभी उनकी, लेकिन हो गया सडनली, कुछ चीजें थी। तो जो समय उनका लिखा था, जितना समय हमारे साथ में लिखा था, ये हुआ। कल ही बड़े भाई साहब का भी देहांत हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा
फिजिकली मेटाफिजिकली थोड़े से डिस्टर्ब हैं हम लोग, नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ठीक है, इनका हो गया। एनीवन एल्स विश टू आस्क समथिंग, किसी को और कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में। ट्रीटमेंट्स के बारे में तो हम कल सीख लेंगे, तो उसका कोई इशू नहीं है। आज आपने जो कुछ सीखा, कोई चीज़ है उसमें से जो आपको नहीं समझ में आई हो या रिपीट करने की ज़रूरत है, या कुछ आप उसमें से चाहते हैं कि कल के क्लास में हम ये चीज़ एक बार वापस रिपीट करें, तो वो देख लेंगे। जो लोग अवेलेबल नहीं थे या जो लेट से जुड़े हुए हैं उनको वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ गो थ्रू वंस दिस वीडियो, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बनाइए। आपके ये वीडियोस दिए ही इसलिए जाते हैं कि जब आप क्लास में हैं तो वो आपका क्लास में फोकस होना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन गो टू ऑन यूट्यूब, आपको लिंक्स मिलती हैं, या डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस देखिए, अपने नोट्स बनाइए, फिर उसमें से जो डाउट्स हों उनको साइड में आप नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, और कल की क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं क्लास शुरू होने के पहले भी पूछता हूँ कि कल के कुछ डाउट्स हैं क्या, लेकिन वो तब जब आपका होमवर्क हो चुका हो, आपने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो पहले क्लास में जब बैठे हैं तो फोकस इन द क्लास। जब भी मैं कहता हूँ कि इसको नोट कर लीजिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि अभी नोट करना है, क्लास खत्म होने के बाद जब आपको वीडियोस मिले तो उसको देखते हुए करना है। कई बार होता है, आपको पता है कहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करना है, कहीं पे कहाँ पे पॉज लेने हैं, कहाँ पे रोकना है, तो ये वीडियोस में आपको एक सहूलियत मिल जाती है, तो वहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो अगर है तो स्टिल यू कैन ओपन योर माइक्स एंड आस्क द क्वेश्चंस, या फिर हम चलते हैं अब। आंसर नहीं कर रहा हूँ। हाँ प्रज्ञा जी बोलिए। कल की और आज की वीडियो डालिए, कल रिकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, मैंने अभी वही कहा आपको, जैसे लेक्चर्स खत्म होते हैं 6:30 बजे आपको कल की वीडियोस पब्लिक हो जाएंगी। यही है कि आपको यूट्यूब पे वो दिखेंगी, और आज की जो वीडियोस है उनको डाउनलोड होकर अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, तो ये आज शाम तक आपको ये भी मिल जाएगी, रात तक। ठीक है। हेलो सर, गुड जी इवनिंग सर। सहाना जी बोलिए ना। सर मेरे को ना फिंगर के जॉइंट में बहुत तकलीफ हो रही है, यानी स्टिफनेस है, फोल्ड करना नहीं आ रहा फिंगर। ये कुछ यूरिक एसिड का ऐसे इश्यू तो नहीं है सर? वैसे थोड़ा डाउट आ रहा। कौन से फिंगर के जॉइंट में? देयर आर सो मेनी फिंगर्स, हाथों के? हाथों के सर, हाथों के सारे फिंगर्स में? पहले तो लिटिल फिंगर में हुआ था सर, अपर जॉइंट में, फिर उसके बाद रिंग फिंगर में हुआ, अभी तो थोड़ा थोड़ा सभी फिंगर्स में फील हो रहा। ठीक है, आप किसी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं हमारे, या आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा? आपके ग्रुप में हूँ सर मैं। ओके ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 8421855560, तो एक बार आपकी फिंगर्स का, हाथ का फोटो निकाल के, जहाँ पे आपको पेन है या जहाँ से आप फोल्ड नहीं कर पा रहे हो, वो मार्क करके, या एक छोटा सा 2-3 सेकंड का वीडियो बना लीजिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, 2-3 सेकंड का एक वीडियो बना लीजिए जिसमें आप फिंगर्स को फोल्ड करते हुए आप बता सकते हैं कहाँ पे पेन है, मुझे भेज दीजिए, कल की क्लास में बताता हूँ आपको कि उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कोई और कुछ पूछना चाहता है? नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते स्मिता जी, नमस्ते। हाँ सर, स्नोरिंग के लिए पॉइंट चाहिए था। स्नोरिंग के लिए पॉइंट चाहिए था? यस सर। अच्छा स्मिता जी नहीं, साध्वी। यस सर। साध्वी राइट? एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइटली? ओके, साध्वी जी हैं, बराबर है। स्नोरिंग के लिए देखिए, स्नोरिंग कोई बीमारी नहीं है, स्नोरिंग है ये लक्षण है, स्नोरिंग जो है ये सिम्टम है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स किन चीज़ों की वजह से आता है उसको देखना होगा और उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी चौड़ी होती है इसके, पहले पेशेंट को हमें देखना होता है, तो आप भी व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, वहाँ पे केस पेपर के लिए पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक केस पेपर सेंड कर दूंगा, जिसका किसी का भी होगा आप उसमें थोड़ी डिटेल्स उनकी भर के भेज दीजिएगा मुझे, मैं आपको बता पाऊंगा कहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है कि स्नोरिंग हट जाए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। कल स्नोरिंग के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। स्मिता रुनवाल जी। यस मैम। हाँ सर, मुझे ना मोटापे के लिए पॉइंट्स बता सकेंगे आप, या फिर ये क्लास के सिलेबस? हाँ मोटापे के लिए पॉइंट्स ना मैं लगाता हूँ ना बताता हूँ, एक्सरसाइजेस क्या करनी है वो आपको बता सकता हूँ,
मोटापे के लिए एक्चुअली मैं और मेरे दोनों बच्चे हम तीनों भी मोटे हैं, तो मुझे ऐसे लगा था बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं कि ये पॉइंट दबाने से होता है ये पॉइंट, तो मैंने सोचा सीधी आपसे बात करके पूछूं कि भाई है क्या उसके पीछे। मेरा ऐसा कोई भी पॉइंट कोई भी आप मेरा ऐसा वीडियो नहीं देखोगे जिसमें मैंने कहा है कि आप आइए और मैं आपका चुटकियों में मोटापा हल कर दूंगा। नहीं, चुटकियों का तो नहीं, मैंने अर्चना जी दुबे का भी एक वीडियो देखा। इसी तरीके से इवन आप अग्रवाल सर के वीडियोस देख लीजिए, आप अर्चना मैम के वीडियोस देख लीजिए। देखिए मोटापा जो है ये भी एक तरह के लक्षण होते हैं। मोटापा क्या है, कैसा है, इसे भी समझना जरूरी होता है। जब मोटापा शरीर पे आ रहा है ये बता रहा है आपके शरीर के अंदरून इंटरनल, जहाँ आपने खाए हुए फूड से एनर्जी बननी चाहिए उसके बजाय एनर्जी न बनते हुए फैट्स बन रहे हैं। बराबर। तो आपको डाइजेशन ठीक करने की जरूरत है, थोड़े से एक्सरसाइजेस की जरूरत है, थोड़ा सा पानी का इंटेल बढ़ाने की जरूरत है, और बाकी की चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर उसके लिए भी आपको ये चाहिए तो उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, केस पेपर पूछ लीजिए, बना के भेज दूंगा मैं आपको। थोड़ा सा आपका माइक म्यूट करता हूँ, पीछे से बहुत आवाज आ रही थी। तो अब मैं आपको केस पेपर, आप मुझको वहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं आपको केस पेपर सेंड करवा देता हूँ। सेम केस पेपर आप अपने लिए भी भरेंगे, अपने बच्चों के लिए भी, हर एक का इंडिविजुअल केस पेपर भर लीजिए, मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा वेट कैसे लॉस होगा। कल के प्रैक्टिकल सेशन में भी मैं आपको बताऊंगा कि वेट लॉस के लिए कौन से पॉइंट है, वेट लॉस वेट गेन दोनों के लिए कौन से पॉइंट है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे होगा उससे मैं वो भी बताऊंगा। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिएगा। 6:30 का समय हो रहा है, मुझे क्लिनिक की तरफ भी निकलना है। जो लोग मिलना चाहते हैं, कुछ मटेरियल लेना चाहते हैं, कल ग्रुप में पूछा था काफी लोगों ने, तो आप लोग अभी क्लिनिक पे आ सकते हैं, थोड़ी देर हूँ मैं वहां पे। ओके, ठीक है, ठीक है स्मिता जी। हाँ सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है जो आज आपने यहाँ पे सीखा है उसके बारे में? समझते हैं, सबके सवालों के जवाब हो चुके हैं। जिनके रह गए होंगे आप व्हाट्सएप पे या फिर उसको लिख के रख लीजिए, कल हम वो उन सवालों के जवाब कल हम देखेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं क्लास में भी हमारे, और समय, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।